ठीक है। मुदित अग्रवाल, आप उस समय कुछ ये भी बोल रहे थे, मैंने जो हल्की सी आवाज सुनी आपकी कि आपके ऊपर आरोप लगाए। आपके ऊपर कौन सा आरोप आया? अभी तक बात तो हुई नहीं कांग्रेस की कहीं पे भी। मैंने कभी ये नहीं बोला। मैंने कहा इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, आप पार्टी के अगेंस्ट है। उसका मैं जवाब देना चाहता था। देखिए, यही केजरीवाल जी हैं, जब इन्होंने अन्ना मूवमेंट किया था, जब अन्ना की अब ये जो बुराई कर रहे हैं, उस समय सबसे ज्यादा मदद इन्होंने आरएसएस वालों से ली थी। तो इनको कांग्रेस को मत पढ़ाए पाठ कि हम बीजेपी के साथ है कि नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट रहा है। पर आपको कैसे पता कि उन्होंने आरएसएस से मदद ली? ये आपको कैसे पता? आपको नहीं, आपको जाति है इतिहास में। देखिए, आप एक काम कीजिए, विकास जी को बोलने दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। मैं ऐसे चीका चिल्ली वाली डिबेट नहीं करता। विकास जी एक मिनट सुन तो लीजिए, वो मुझे भी सुनाई नहीं पड़ता फिर कौन क्या बोला। हाँ, बोल रहे हैं, इनका या तो टेप लगा दीजिए इनके मुंह पे। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। आप सभी सम्मानीय मेहमान हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं उन्हें निवेदन कर रहा हूँ, नहीं बोलेंगे वो, आप बोलिए, ऐसा मत बोलिए टेप लगाने वाली बात। हाँ जी। नहीं तो मैं फिर आप कर लीजिए ना उनके साथ डिबेट, क्या जरूरत है? अब तो हो गए ना वो चुप। मैं बोलूंगा, बोलिए। जाहिर है सबसे ज्यादा जो मदद की थी उस समय संघियों ने इनकी मदद की थी, केजरीवाल जी की जो अन्ना मूवमेंट होता। मैं काफी संघियों को जानता हूं जो वहां रोज जाते थे खाना देने। ये आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं ग्राउंड में रहता हूं, सारी रियलिटी मुझे पता है। ठीक है। दूसरा, यही केजरीवाल जी हैं जिनके आप आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे आधे घंटे तक पोस्टर चला था, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। मना कर दे, नहीं चला था। तो देखिए, केजरीवाल जी तो हमेशा अपने मतलब के लिए कुछ भी कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ केजरीवाल जी हैं। दिल्ली की जनता तो दोनों के बीच में पिस रही है। दोनों अपनी तो सौभाग्य क्या होता? क्या होता मुझे बताइए। सौभाग्य ये होता, मैं बताता हूँ सौभाग्य किसे कहते हैं। हंसने की जरूरत नहीं, एंकर साहब जरा। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने बात ऐसी कर दी। नहीं, आपने बात ऐसी कर दी सर, हंसी आएगी। आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए और संजीदगी से सुनना चाहिए। हाँ, मैं संजीदगी से ही सुन रहा हूँ। 1947 में जहां एक सुई नहीं बनती थी, 70 साल देशवासियों ने मेहनत की और कांग्रेस की सोच थी, जो आज विश्व में 5वें या 6ठे नंबर की इकोनॉमी है। एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, इंडस्ट्रियल फील्ड हो, एग्रीकल्चर और सब में देश ने इतनी तरक्की की है। तो सर, जब इतना अच्छा था तो आज नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब सब कुछ इतना अच्छा था सर, जब सब कुछ इतना अच्छा किया आपने, तो आज हमारे देश में सौभाग्य क्यों नहीं कि आपकी सरकारें सारी राज्यों में और केंद्र में है? में नहीं आएगा ना, क्योंकि आपका एक एजेंडा होगा। नहीं, देखिए, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, इतने मिनट बाद आए, अब आप एजेंडे पे आ गए। बात आप गलत कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? तो 5वीं या 6ठी इकोनॉमी बनी है विश्व की, क्या मोदी जी की वजह से बनी है, केजरीवाल जी की वजह से बनी है, या कांग्रेस की सोच की वजह से? तो मैं तो मान रहा हूं, मैं सारा श्रेय आपको दे रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं ऐसा क्या हो गया कि इतने महान काम करते हुए भी आज आप न तो राज्यों में कहीं हैं और न ही केंद्र में कहीं हैं। आपके अंदर की इतनी दिक्कतें हैं कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विषय अंतर हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है बोलना। देखिए, मुझे तो आपकी सोच में बड़ा हंसी आ रही है। आप एंकर, आप हंस लीजिए, कोई बात नहीं, आप हंस लीजिए, लेकिन आप इस सवाल से कैसे मुंह मोड़ेंगे? जीतने का हमेशा काम अच्छा करने से क्या ताल्लुक होता है? कोई जरूरी थोड़ा ना होता है। इलेक्शन के मुद्दे तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना सिर्फ काम पे वोट मिलता है। आपको किसने कह दिया? आप थोड़ा सा तो फिर आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ना लड़े अगले 20 साल तक इलेक्शन। शायद पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, लोग कैसे वोट करते हैं। हो सकता है सर, मुझे पॉलिटिक्स की समझ नहीं हो, लेकिन मुझे देश की और देश के लोगों की समझ है। हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। आप जरा जाके सीख के आइए। जो आप कटाक्ष कर रहे हैं ना, अगर आप एक हम पे करेंगे, 3 हम आप पे करेंगे। हाँ, तो कीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है उसमें? अगर मैं सही बात बोल रहा हूं तो आपको तकलीफ होगी। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत बोला? अगर आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने इस देश का उद्धार किया है, तो आज कांग्रेस कहां है? तरीका नहीं है। आज कांग्रेस कहां है? बेइज्जती करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे आज कांग्रेस। देखिए, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं सर। क्या होता है, कई बार ना जो सही बातें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, जो सच्ची बातें होती हैं, वो कड़वी लगती है। हंसने का वो कड़वी लगती है सर। एटिकेट मिस्टर विपिन, मेंटेन योर एटिकेट। मैं एटिकेट में ही बात कर रहा हूं सर, और ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता रोज आते हैं जो इस तरीके से डिबेट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने एटिकेट में बात कर रहा हूं, मैं बहुत शांति के साथ बहस करता हूं। बाकी सारे लोग आ चुके हैं, रोज बैठते हैं यहाँ के, आप पहली बार आए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो सरकास्टिक वे से हंसे थे ना, ये तरीका ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा जरा। नहीं, मैं सरकास्टिक वे में नहीं हंसा था, आपने बात ऐसी की थी। और अच्छा सुन लीजिए। अच्छा, चलिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए, रुकिए 1 मिनट। अगर आपको वो तरीका मेरा खराब लगा
ये दोनों हाथों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे सवाल अभी भी वही रहेंगे, ठीक है सर। आपको मेरा तरीका गलत लग सकता है, मैं बिल्कुल पूरी निष्ठा से आपसे माफी मांग लूंगा क्योंकि आप मेहमान हैं यहां पर डिबेट पर, लेकिन मेरे सवाल अभी भी वही रहेंगे कि अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो आज क्या हो गया। और देखिए, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपकी दिक्कत है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता को यह हक होता है, कौन उसका लीडर है, कौन उसकी पार्टी है, उसके देश को कैसे आगे लेकर जाएगी। कर लेते हैं। विपिन जी एक बात बताइए, आपसे पूछता हूं, क्या दिल्ली में जब शीला जी की सरकार थी, क्या दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुई? उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जो पिछले 8 साल में तो बिल्कुल नहीं हुई। कितनी डेवलपमेंट हुई थी दिल्ली में? जो स्कूल बने, ये अगेन मुदीस साहब एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं एक बहुत शांति से एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं एक शांति से एक बात कहने, नहीं ये तो वेग स्टेटमेंट है ना कि जितनी शीला जी के टाइम में डेवलपमेंट हुई उतनी किसी ने नहीं की, ये हो ही नहीं सकता। इज इट पॉसिबल कि एक सरकार तो डेवलपमेंट करे और बाकी कुछ ना करे? 8 साल 10 साल ऐसे ही चल गया राज्य। आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं ना। अरे यूपीए सरकार के 10 साल में 7.9। चलिए रवि श्रीवास्तव, आई थिंक अभी और लोगों को भी डिबेट में शामिल करने की जरूरत है। रवि श्रीवास्तव, क्या ये पॉसिबल है कि देश में एक पार्टी सारा डेवलपमेंट करे और बाकी पार्टियां बेकार है? वो स्टैटिस्टिक्स की देने की बात कर रहे हैं। मैं अपने मित्र की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, वो भी नहीं सकता कोई। दिल्ली के अंदर पहला इलेक्शन हुआ था तो इनके साथ में आम आदमी पार्टी ने मिल करके एक सरकार बनाई थी जो 49 दिन चली थी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी दोनों इलेक्शन में सिर्फ 0 सीट लेकर के आई है। तो इनका ये कहना कि कोई दिल्ली में विकास नहीं हुआ, मैं समझता हूं। सुन लिया मुदित जी, ये भी स्टैटिस्टिक्स है। अब आप हंस रहे हैं, दिखाइए टीवी पे, दिखवाऊं आपको? आप कटे हुए नहीं थे। केजरीवाल जी ने दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे छोड़िए केजरीवाल और बीजेपी को, अपना देखिए सर, सच्चाई अपना देखिए। मुझे लग रहा है बेवजह में इस डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। नहीं, मुझे लग रहा है आप बेवजह में इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। अब जब कांग्रेस वाली डिबेट होगी आइएगा, वो भी अल्टरनेट डे होती है क्योंकि आपके यहां से कोई एक आदमी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसमें जरूर बुलाएंगे आपको। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।